पनभोरे जी, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। व्यवस्था विवरण पुस्तक आज समाप्त हो गया है। पढ़ रहे थे आज का आखिरी अध्याय को, आखिरी वचनों को, 34 का आखिरी वचन को पढ़ेंगे फिर से, 12वां वचन को। और उसने सारे इज़राइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन। 12वां वचन पूरा हो गया है। 12वां वचन पूरा हो गया है। जी सर, पूरा हो गया। अच्छा, मूसा जैसा भविष्यवक्ता इजरायली लोगों में कोई नहीं था, और इतने बड़े बड़े महान कार्य चिन्ह मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया इजरायली लोगों को, और उसके समान इजरायली लोगों में और कोई आया नहीं था, इतना महान सेवक। लेकिन मूसा ने यही व्यवस्था विवरण में लोगों से बात करते हुए बता रहे थे, अध्याय 18 का 16 में, व्यवस्था विवरण 18 और 18 का 16 में बता रहे थे लोगों से। पढ़ते हैं हम 18 का 16। जी, यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन सा अध्याय में पढ़ रहे हैं? व्यवस्था विवरण का 18 का 16। 17 को भी पढ़िए। जी, तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं। मदन जी 16 को ही फिर से पढ़ते हैं। मेरे जैसा भविष्यता जन्मेगा इजरायली लोगों में, वो बात पढ़े हैं आपने? वो सर शायद नहीं 18 सर। के 18 में है सर। हाँ, 18वां वचन होगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इंग्लिश और तेलुगु और हिंदी ट्रांसलेशन में आगे पीछे होता है, लेकिन 18 को पढ़िए। 18 को पढ़िए। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। आमीन। आमीन। ये तो यहोवा का वचन है, मूसा से कहा कहते थे, लेकिन मूसा ने भी कहा था पहले। वो देखिए 15 में होगा, 15 वचन को पढ़िए। जी, खुद बोलते तेरा हैं। परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। तो उसी की सुनना। उसके समान, मूसा के समान आने वाला वो महान भविष्यता मूसा का रहते हुए नहीं आ सकता था, मूसा के बाद आने वाला है। और परमेश्वर खुद बोलता है, मैं सुनूंगा मूसा तेरे प्रार्थना को, मैं सुनता हूं, और तुझ जैसा भविष्यता को भेजूंगा मैं, और वो इन्हीं लोगों के मध्य में से आएगा,
और मेरा वचन उसके मुंह में डालूंगा और ये सारे जाति उसका सुनेगी। और हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 9 35वां वचन को, 9वां अध्याय लूका सुसमाचार में से और वचन 35 को पढ़ेंगे। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। आमीन। वो आ गया है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था मूसा, और परमेश्वर ने भी प्रतिज्ञा किया, हाँ मैं भेजूंगा। वो आ गया था। वो मूसा जैसा भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र था, इकलौता परमेश्वर का पुत्र। पुत्र को भेजने से पहले हम जानते हैं कई भविष्यवक्ताओं को मूसा के बाद भेजा था, कई भविष्यवक्ता, लेकिन अपने अपने समय में आते थे, परमेश्वर के वचनों को सुनाते थे और लोग नहीं सुनते थे, नहीं मन फिराते थे। जो को भी भविष्यवक्ता आता था, भविष्यवाणी सुनाता था, देखो तुम्हारे आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं, तुम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। आज परमेश्वर क्रोधित हुआ है और दंड सुनाता है। तो सारे भविष्यवक्ताओं को ग्रहण नहीं करते हुए इनकारते हैं लोग, इजरायली लोग। और आखिरकार वो भविष्यवक्ता जो मूसा ने जिक्र किया, जिसके बारे में मूसा को जवाब भी दिया था यहोवा, उसको, उसका इकलौता पुत्र को भेजा और वो भी आ गया था। और जैसा मूसा ने कहा था 18 अध्याय में 15 में, उसका सुनो, मेरे जैसा भविष्यवक्ता आएगा, निकलेगा इजरायली लोगों के मध्य में, और उसका सुनो, उसका सुनो। और यहाँ आ गया था वो लूका सुसमाचार में, और परमेश्वर अपनी वाणी सुना रहा है स्वर्ग से, आकाश में से, ये मेरा पुत्र है, मैं इस पर आनंदित हूं, इसका सुनो, इसका सुनो। ये क्या कहता है सुनो, क्या सिखाता है सुनो। और वो दृष्टांतों के समान सिखाने परमेश्वर के राज्य के बारे में शुरू कर देते थे। आने वाला परमेश्वर का राज, आने वाला, होने वाले बातों को बताने वाला भविष्यवक्ता होता है। अब जो घट रहा है, अब जो हो रहा है हमारे देश में, सोसाइटी में, संसार में, वातावरण के विवरण देने वाले कई लोग हैं। रेडियो खोलो, टेलीविजन को खोलो, मोबाइल ऑन करो, यूट्यूब में जाओ, सोशल मीडिया में जाओ, आज कैसा वातावरण है बताने वाले हैं, कल क्या हुआ था बताने वाले हैं, कल कौन सा चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, कैसे कैसे घटनाएं घटे हैं, ये सब बताने वाले हैं। ये समाचार को पढ़ने वाले होते हैं। जो घटना घट रही है आज, जो कल हुआ था, वो बताने वाले न्यूज रीडर्स होते हैं। भविष्यवक्ता न्यूज रीडर नहीं होता, भविष्यवक्ता हिस्टोरियन नहीं होता जो इतिहास को लिखता है पुराने समय में जो बीता है। स्टोरी राइटर नहीं होता, इल्यूजन नहीं करता,
कहानी बनाता नहीं, हकीकत को जो आने वाले दिनों में होगा, जो स्वर्गलोक में निर्णय लिया जा रहा है, वो बातों को देखता है और भविष्यवाणी करता है। प्रॉफिट रिवील्स द फ्यूचर, भविष्य को बताने वाला भविष्यता होता है। आज की वातावरण को बताने वाला भविष्यता नहीं होता। वो तो समाचार पढ़ रहा है। कल की बीते हुए घटनाओं को बताने वाला भविष्यता नहीं होता। वो चरित्र को, हिस्ट्री को पढ़ रहा है, हिस्टोरियन है, इतिहास को पढ़ रहा है, लेकिन भविष्यता है। भविष्यता उस भविष्य जिस देश में इजरायली लोग जाएंगे, उस देश के बारे में बार बार बता रहा था मूसा, और उनको वहां ले जाने के लिए उनके आगे आगे जाता था। और यीशु मसीह आएगा, भविष्यता, भविष्यवाणी, आने वाले राज्य के बारे में बताएगा। वो राज्य कैसा, वो राज्य में कौन प्रवेश करेंगे, वो राज्य कैसे स्थापना होगा, कब होगा, और किस रीति से फैलेगा। हम चर्चा कर रहे थे कल मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 का 33 में। 13वां अध्याय में कई दृष्टांत बताए थे यीशु मसीह, 7 दृष्टांतों को 13वां अध्याय में। हम एक दृष्टांत को पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे। हम फिर से पढ़ेंगे उस दृष्टांत को, क्योंकि परमेश्वर आसमान से आवाज देता है, यही जो आने वाला था मेरा पुत्र आ गया है, इसका सुनो। हम उसका सुनेंगे, वो क्या सिखाता है, क्या कहता है, कैसा होता है। वो आने वाला परमेश्वर का राज्य देकर आया है वहां से, स्वर्गलोक से उतर के आने वाला उसका पुत्र वहां से पिता को जानता है, और आने वाले राज्य जो स्थापना होगा उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी रखता है, और वो बताने के लिए आया है, सुनाने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है इसका सुनो। पढ़ेंगे 33वां वचन को और सुनेंगे वो क्या कहता है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिनको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। आमीन। खमीर के समान है, खमीर के समान। तो परमेश्वर के वचन में हम और जगह पढ़ते हैं कि खमीर अच्छी चीज है मसीह लोगों के लिए, उद्धार को पाने वाले, यीशु मसीह को प्रभु मानने वाले, विश्वास रखने वालों के लिए क्या खमीर अच्छा है। पहले कोरिन्थियों के पत्र में जाएंगे हम, 5वां अध्याय में। 5वां अध्याय में पढ़ेंगे 6 से लेकर 8 तक। पहला कोरिन्थियों की पत्री पौलुस का अध्याय 5 और 5 का 6 से 8। जी, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से।
परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमीन। खमीर पुरानी है और दुष्टता से भरा हुआ। पौलुस का यहाँ सिखाना अलग है और यीशु मसीह दृष्टांत के समान मत्ती समाचार 13 का 33 में सुना रहा, वो अलग है। पौलुस का उद्देश्य यह है, दुष्टता, पुराना, पापों से, गंदगी से भरा हुआ वो पिछला जीवन छोड़ो, नए आटा बन जाओ, बिना खमीर के। पवित्र जीवन, पवित्रता, सरलता, कलेसिया। जो 6वां वचन में शुरुआत में बताते हैं, उसको यीशु मसीह वहां बताते हैं, मत्ती समाचार 13 का 33 में। 6वां वचन में पौलुस खुद बोलता है, थोड़ा सा, छोटे से छोटा सा थोड़ा सा खमीर पूरे आटा को देखते देखते खमीर बना देता है, पूरा सा का पूरा। वो 3 परेसी, क्या जानते हैं परेसी का मतलब क्या है, जो वहां यीशु मसीह सिखाते थे 33वां वचन में? कोई बताएंगे परेसी क्या होता है? मदन जी? 3 मात्रा के, अगर घर में हमारे भाई, हमारे बहन, मम्मी रोटी बनाते हैं तो आटा को लेते हैं, हाथ से लेते हैं तो 3 बार लेते हैं। घर में कितने लोग हैं खाने वाले? और कोई मेहमान आया है, कोई पास्टर साहब आए हैं, तो सबके लिए बनाते हैं और उनको अंदाजा होता है। एक बार लेते हैं, आटा के डब्बे में हाथ डालते हैं, एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं और तीसरी बार भी लेते हैं। अगर हो सके तो मेहमान 2-4 लोग आए हैं तो 4-5 बार भी लेते हैं। लेकिन यीशु वो स्त्री को दिखा रहा है, यहाँ पर एक स्त्री के समान है। स्वर्गलोक के राज एक स्त्री के समान है, जो आटा बनाती है और उसमें खमीर को थोड़ा सा कल वाली पुराना इसमें डालते हैं। तो वो स्त्री कौन सा है? वो स्त्री कौन है? वो स्त्री कलीसिया है। संसार को बदलने के काम, संसार में से वो बुराइयां निकालने के काम, संसार के वो अशुद्धता निकालने का काम, पवित्र बनाने का काम, नया बनाने का काम कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया को, चर्च को दिया गया। विदाउट चर्च, कलीसिया के बिना परमेश्वर का राज्य नहीं स्थापना होगा। परमेश्वर का राज्य स्थापना नहीं होगा। कलीसिया, मैं बनाऊंगा मेरा कलीसिया। कल पढ़ रहे थे हम मत्ती सुसमाचार 18 का 16 का 18 में, मैं इस पत्थर पर मेरा कलीसिया बनाऊंगा और जिसके सामने कोई पाताल नहीं टिक सकेगा, कोई कानून नहीं टिक सकेगा, कोई रोक लगाने वाले नहीं बच पाएंगे। कलीसिया का स्थापना यीशु करेगा, उसका है और स्त्री के समान है, वधु है, ब्राइड है, वधु। तो
वो स्त्री कलेसिया परमेश्वर की राज्य का स्थापना करता है। कलेसिया में ही प्रवेश करेंगे हर जो भाई बहन विश्वास करेंगे, पहली बार यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, उद्धारकर्ता मानेंगे, अपना पापों के प्रति पश्चाताप करेंगे, आंसू बहाएंगे, मन फिराएंगे और बपतिस्मा लेते हैं, पिछले जीवन के लिए मर जाते हैं, नया बनने के लिए नए सिरे से जन्म लेते हैं और कलेसिया में भाग हो जाते हैं, मेंबरशिप हो जाता है। उस पुस्तक में जो लिखा जाता है स्वर्गलोक में, द बुक ऑफ लाइफ, वहां एंट्री हो जाता है उस किताब में। कलेसिया में जो भी आज नए लोग आते हैं और सारे लोगों का वहां नाम लिखा जाता है और सुवर्ण हस्ताक्षर से, गोल्डन लेटर्स, गोल्डन बुक ऑफ लाइफ। तो कलेसिया का कर्तव्य है, कलेसिया का काम है खमीर के समान सारे संसार को खमीर बना देना, यानी कि फैला देना। हम अक्सर थोड़ा जानकारी अगर आप रखेंगे तो जनगणना होता है देश में, संसार में 10 वर्ष में एक बार, और कभी कभी करते हैं, यानी कि इस देश में कितने लोग हैं, कितना आबादी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं और धर्म को गिनते हैं। हिंदू धर्म के कितने लोग हैं, इस्लाम धर्म के कितने लोग हैं, बौद्ध धर्म के कितने लोग हैं। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जानकारी है मेरे पास, जब से मैं होश संभाला, देखते आया हूं कि हमारा गिनती बताते हैं आखिर में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, छोटा सा, वो कभी बढ़ता ही नहीं। इतने सार गणना होता है, जनगणना, वो संख्या कभी बढ़ती ही नहीं, उतना ही होता है। जब पहली बार मैं स्कूल में पढ़ता था, 10वीं में था, तो मैंने पढ़ा मसीह लोग, जनगणना का वो समाचार आ जाता है तो हम मसीह हैं तो पहले हमारा ही देखेंगे, हम कितने लोग हैं इस देश में। वो बड़ा संख्या को नहीं देखते, पहले मैं वही देखता हूं। अगर मेरा नंबर आएगा 10वीं का एग्जाम के बाद, समाचार पत्रों में, न्यूज पेपर्स में डिक्लेरेशन होता था रिजल्ट का, तो अगर मैं न्यूज पेपर को देखता तो मैं औरों के लिए नहीं देखता, मैं पहले देखता हूं कि मेरा नंबर आया कि नहीं। मेरे खास मित्र होते थे, सारे लोग मेरे मित्र आज तक मुझे याद करते हैं। मैं किसी का नंबर मैं पहले नहीं देखता, पहले देखता कि मेरा नंबर आया कि नहीं, मैं पास हो गया कि नहीं। हाँ, मैं पास हो गया, फिर मैं देखता मेरा मित्रों का, और उसी समान पहले दृष्टि जाती थी जब कभी जनगणना होता है तो हम लोग कितने हैं, हम लोग कितने हैं, और बहुत निराश होता था, हम लोग बहुत कम हैं। कितने हैं? 2%। 2%। हाँ, मैं पहले से देखते आया हूं, वो संख्या बढ़ता ही नहीं, उतना ही है, 2 का 2, 2%, 2.1, 2.1, 2.1 एंड इवन टुडे 2.1, आज भी वही 2.1, बढ़ता है नहीं संख्या। तो अगर कलेसिया हमारे देश में है
और हमारे पास खमीर है। तो ये खमीर क्या कर रहा है? स्त्री है, कलीसिया है, और आटा बनाना चाहता है, स्त्री रोटी बनाना चाहता है, और वो पुराना खमीर भी है, और वो मिलाती भी है, लेकिन मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। 50 सालों से, 40 सालों से, 30 सालों से, 20 सालों से, 10 साल पहले और आज भी जनगणना हो रहा है, तो वही मात्रा में, वही संख्या में है लोग। मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, परमेश्वर प्रभु ले जाता है, पवित्र आत्मा। हर राज्य में जाता हूँ, साउथ में जितने राज्य हैं, नॉर्थ में जितने हैं, और जाता हूँ। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पर कितना कॉलेज है, बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल, 6 महीने से लेकर 3 साल, 4 साल तक, BTH, MTH, और कितने, एक साल में कितने लोग परमेश्वर की वचनों को सीखने वाले आते हैं, और कितने लोग शिक्षा पूरा करते हुए प्रभु की सेवकाई के लिए निकलते हैं। यह ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत साल पहले शुरू किया था। मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपने में ही करता हूँ। जब मैं पहली बार 2001 में कुछ राज्यों में गया था, पूरे साल भर में 2 या 3 राज्यों में साउथ के, और वो साल भर में मैंने ऑब्जर्व किया 1,15,000 लोग बाइबल स्कूल या कॉलेजेस में ट्रेनिंग पूरा करते हुए सेवक बनकर बाहर निकले। 1,15,000, और वो 2-3 राज्यों में से एक साल में। फिर 2002 में और कुछ राज्यों में गया, संख्या बढ़ रही थी, 1 लाख, करीब करीब 1,20,000। 2003 में गया, 1,30,000। तो हर साल 1 लाख से अधिक लोग ट्रेनिंग पाते हैं, पूरा करते हैं, और सुसमाचार को प्रचार करने, यानी कि खमीर को लेकर, परमेश्वर के राज्य के खमीर को लेकर संसार में फैलाने के लिए निकलते हैं। तो पिछले 24 सालों में या 23 सालों में अगर लाख, 1.5 लाख के एवरेज में देखें तो कितने लोग सुसमाचार को प्रचार करने वाले बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल के ट्रेनिंग पूरा करते बाहर आते हैं संसार में सुसमाचार को फैलाने के लिए, खमीर को लेते हुए। और कई लोग ऐसे भी है, मैं जानता हूं, कोई बाइबल कॉलेज में नहीं जाते, दर्शन को पाते हैं किसी दास के साथ प्रभु के काम में साथ जाते हैं, और प्रभु उनको बुलाते हैं और वो सेवक बन जाते हैं, गवाही देना शुरू करते हैं, सुसमाचार को प्रचार करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, कई लोग हैं, सो मेनी। और ये सारे इतने लोग खमीर को, सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य के बारे में फैलाना का काम शुरू करके आते हैं। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों नहीं फैल रहा है? कौन रोक रहा है? अधो लोग, पाताल लोग भी, जो यीशु काम शुरू किया है उसका कलीसिया बनाना, कोई उसके सामने नहीं टिकेगा। दिस वाज द प्रॉमिस, यह आश्वासन था उसका। कोई कलीसिया के सामने नहीं टिकेगा, कोई रोक न लगा सकता। तो यीशु का बात सच है,
ये धरती आसमान टल जाए तो टल जाए, लेकिन यीशु के बातें एक भी जा नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा, पूरा होकर रहेगा और पूरा हो रहा है। गिनती पे मैंने जाना, मैं समझा, मैं सीखा, मैं रो रहा था प्रभु के सामने, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? हमारा संख्या कभी बढ़ती नहीं। तो आखिरकार मैं दर्शन को देखा, प्रभु मुझे दिखाया, गिनती पे मत जाना मेरा दास, गिनती पे मत जाना, जनगणना में मत जाना। देखना चाहते हो कितने लोग हैं, देखना चाहते हो? और वो दर्शन को दिखाया, कितने लोग, अनगिनत लोग आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं। बाहर नहीं आते, बाहर नहीं आते, अंदर ही अंदर काम हो रहा है, भीतर से फैल रहा है। वो दिखाई नहीं देता खमीर, वो काम जो करता है नए आटे में मिलावट का, वो दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही अंदर फैले जाता है और कोई उसको रोक नहीं सकता। वो दिखावे में नहीं होता, वो अंदर से फैलता है, अंदर से, भीतर से। मैं जानता हूं, कई बहनों को जानता हूं, कई बहनें मुझे बातें करते हैं, कॉल करते हैं। वो पत्नी उसके पति से डरे हुए, वो बाइबल को पढ़ना नहीं देता, बाइबल को रखना नहीं चाहता वो घर में। कितने बार बाइबल को जला देता है, काट देता है, फाड़ता है, फेंकता है और उसको, वो बहन को मारता, बुरी तरह से पीटता। और ऐसे कई भाई हैं जो पत्नी बिल्कुल नहीं मानती यीशु मसीह को, वो अपनी रीति रिवाज, अपने घर में वो मूर्तियों का पूजा करती है और पति से निरंतर झगड़ा करती रहती है, लड़ती रहती है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। ऐसे कई बहनें हैं, ऐसे कई भाई हैं, और कैसे ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ने जाते हैं कॉलेजेस में, विदेश में जाते हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, लेकिन माता पिता के डर के वजह से, बड़े लोगों के डर के वजह से वो ओपनली सामने नहीं आते, बोलते नहीं कि हम मसीह बन गए। तो लोगों के सामने गवाही देना होता है। परमेश्वर ने कहा जो लोगों के सामने मुझे नहीं कबूलेगा तो मैं वहां आखिरी दिन में सारे स्वर्गलों के दूतों के सामने और पिता के सामने मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो है लोगों के सामने आके बोलना है, लेकिन वो समय सबके लिए होगा, एक ना एक दिन बोलेंगे वो लोग। लेकिन आज जो खमीर फैल रही है, फैल रही है, आज लोग स्वीकार रहे हैं, स्वीकारते हैं, और वो भय, वो डर पैदा करते हैं ये देश को चलाने वाले। घर वापसी बोलते हैं, कानून बनाते हैं धर्मांतरण के कारण। वो चाहते हैं उसका धर्म कभी अंत ना हो जाए, उन लोगों का, उनके देश को उनसे कोई छीन ना ले जा सके, जैसे मिस्र देश में लोग डरते थे। इजरायली लोग संख्या में बढ़ रहे थे और मिस्र देश वाले डरे हुए थे। ऐसा बढ़ते जाएंगे ये लोग तो एक दिन बगावत करेंगे हमारे खिलाफ, हमारे देश को हमसे छीन लेंगे। इजरायली लोग नादान, ऐसा नहीं कभी सोचते थे वो लोग। आज हम भी मसीह लोग हमारा इस अच्छा देश को हमारा देश मानते हैं, सलाम करते हैं इस मिट्टी को, और यहाँ पैदा होने वाले सारे भाई बहनों को अपना भाई बहन मानते हैं, माता पिता मानते हैं। उनके खेतों के लिए दुआ करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ करते हैं। महामारी आई, कोरोना, तो हम कितने रो रो कर हमारे देश को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम अपने लिए ही नहीं, हमारा सारा देश को।
वो प्रधानमंत्री से लेकर आखिरी गरीब तक सबके लिए दुआ करते थे हम। क्यों? ये हमारा देश है। लेकिन हम नहीं करेंगे, इस देश का नाम बदले, छीन ले इनसे, हम नहीं करेंगे। जितने दिन यहाँ रहेंगे मेहमान के समान रहेंगे और ये सारे लोगों के लिए दुआ करेंगे और हमारा देश जो हमेशा का है वहां चले जाएंगे हम। हम नहीं चाहते इस देशवासी नाश हो जाए, जिनका अंत नाश होता है, ऐसा ना हो। तो हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा, और जब भी अवसर मिलता है प्रचार करते हैं स्वर्गलोक के आने वाले उस राज्य के लिए। तो ये काम हमें मिला है और वो सुनाने वाला आ गया है जो मूसा कहकर गया है, वो आएगा, उसका सुनो। और परमेश्वर खुद जवाब दे रहा है, वो आ गया है, अब उसका सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं संदेश उसके मुंह में देकर भेजा हूं और वो सुनाएगा। वो सुना रहा है, सुनो उसका। ये घबराहट में यीशु के चेले जो 3 वहां गए थे, ये प्लानिंग बना रहे थे अपने हिसाब से, अपना स्कीम्स को यीशु के सामने रखते थे। ऐसा करते हैं आपके लिए और ये दोनों मेहमानों के लिए, यही पहाड़ पर हम डेरा डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने आप से कुछ नहीं करना, सुनो, पहले सुनो वो क्या करता, क्या कहता है, क्या सिखाता है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाइबल कॉलेजेस में पढ़ के आने वालों के पास बहुत सारे प्लानिंग होते हैं। मैंने देखा कोई विदेशों में लेटर लिखने में ही समय गुजारता है। सुबह उठता है, 10-12 लेटर को लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, और 10 लेटर पूरा लिखता है और जाके पोस्ट करता है, तभी आके नहाता है, धोता है, खाना खाता है। प्रार्थना भी नहीं करता, सुबह उठकर प्रार्थना भी नहीं करता, सिर्फ विदेशों में लेटर खत लिखता, बस यही उसका काम। और कोई जाके संसार में कई लोगों को मित्र बनाता है और वहां वो बोलता है मुझे एक वैन खरीदना है, वैन के लिए 4 लाख की जरूर है और मेरे पास 3.5 लाख है, 1 रुपया भी नहीं होता उसके पास। बोलता है मेरे पास 3.5 लाख है और 50,000 का जरूरी है, मुझे गाड़ी खरीदना है। तो कोई भी जिस घर में जाता है वो 50,000 दे सकते हैं, ऐसा चुन कर जाते हैं और झूठ मूठ के कहानी बनाकर जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे पास 3.5 लाख है और 50,000 की जरूरत है, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, जाने आने के लिए, मेरा सुविधा के लिए, सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करने। और वो 50,000 मिल जाता है तो 50 से अब गिनती शुरू, इकट्ठा करना। फिर किसी दूसरे गांव में जाता है, शहर में दूसरे के पास जाता है, मेरे पास 3.5 लाख है और 50,000 चाहिए, वो भी 50 मिल जाता, अब 1 लाख बन गए। लेकिन वो नहीं बोलता, वो बोलता है हमेशा 3.5 लाख से शुरू करता है और पूरा भी करता है, 3.5 से 7 लाख वसूल करता है, गाड़ी भी खरीदता है। पैसे इकट्ठा करना, झूठ मूठ के कहानियां बनाना, क्या खत लिखने में, विदेशों के ओर देखने में, या स्वदेश में अपने मित्रों के, या वो मसीह लोग जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सरकारी काम करते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, अफसर्स होते हैं, चुन चुन कर उनके पास जाना, शहरों में खलेसिया को फैलाना है, खमीर को फैलाना है। कितने लोग आते हैं, सेवक बनते हैं, लेकिन वो अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं, अपने नाम के लिए सेवा कर रहे हैं। सही मायने से यीशु के जो सुनेंगे, क्या आवाज आया था, डेरा बनाने का सोच रहे थे ये लोग, अच्छा अच्छा सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको अच्छा नहीं माना। अरे क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग करते हो तुम लोग, पहले सुनो,
पहले सुनो, वो क्या कहता है सुनो, वो कैसे काम को सौंपता है सुनो, कैसे सिखाता है सीखो, कैसे सिखा रहा है, और उसके सुनना, मानना और वो करना ही कलीसिया का काम होता है। लिसन व्हाट ही वो क्या चाहता है, सुनो पहले, वो क्या सिखाता है सुनो, क्या कहता है सुनो। अपना प्लानिंग, अपना स्कीम्स मत बनाओ, पहले सुनो। मेरे पास उसका संदेशा है। आई हैव द मैसेज ऑफ जीसस विद इन मी, और मैं जा रहा हूं। कभी कभी अकेला जाता हूं, कभी कभी मित्रों के साथ। आज तक कोई रोका नहीं मुझे, और मैं सोना चांदी को नहीं ले जाता जो मेरे पास नहीं है। इस संसार के, धरती के सुविधाएं मेरे पास नहीं। मैं अकेला जाता और मेरे पास वो मैसेज है, वो संदेश है यीशु का, और वो मैं फैलाता हूं। अगर किसी के पास संदेशा है, मैसेज है, और किसी ने रिसीव किया है यीशु का मैसेज, वही खमीर बनकर मिल जाता है इस संसार में। और 3 मात्रा, 3 पसेरिया जो यीशु सिखा रहा था, यीशु के समय का एक मात्रा, यीशु के बाद का एक जो आज तक है। यीशु अपने आप को बलिदान करना क्रूस पर, और गाड़े जाना, तीसरे दिन फिर से जी उठना, और सबको प्रकट करना अपने आप को, और सबके सामने महान आज्ञा को देते हुए स्वर्गलोक में जाना, कहते हुए कि मैं वापस आऊंगा। और तब से लेकर आज तक एक मात्रा, यीशु तक एक मात्रा, मूसा से लेकर यीशु तक। और मूसा के पहले जब कानून व्यवस्था नहीं था, तब भी लोग वो सारे लोगों को भी बचाने के लिए यही खमीर, यही खमीर। एफेसियों की पत्री 4:9, एफेसियों का पत्री 4:9। जल्दी से पढ़िए, समय हो रहा है। एक और वचन को पढ़ना है इसके बाद। एफेसियों की पत्री 4:9। ज्योति हरी, मदन जी। उसके उसके चढ़ने से उसके बढ़ने और क्या से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। आमीन। वो स्वर्गलोक में पधारे थे, जा रहे थे, आरोहण हो रहे थे, तो इसका मतलब होता है वो पृथ्वी के निचले भागों में भी जा गया होगा। जो पहले से मरे हुए लोग हैं, उनको भी सुसमाचार सुनाने, उनको भी सुसमाचार सुनाने। और इसका विस्तार रूप से पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस 3 अध्याय और 19 और 20 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 3 और 3 का 19 और 20। वचन कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज
बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। वो थोड़े लोगों के लिए तो जो बच गए हैं, उनके लिए नहीं उतरा था पृथ्वी के निचले भागों में। वो सारे लोग जो मजाक कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे नूह के साथ, वो सारे लोग जो जल प्रलय में बहकर मृत्यु हो गए थे, उन सारे आत्माओं को प्रचार करने गया था सुसमाचार को। और एक दिन वो सारे लोग उद्धार को पाएंगे। वो पहले मात्रा के लोग, पहले किलो में आटा के समान जो वो लोग हैं, यीशु वहां भी जाता है, प्रचार करता है, सुसमाचार को सुनाता है। और दूसरा, जब से व्यवस्था आया है यीशु तक, किसी ने, मूसा के बाद एक व्यक्ति भी, वो समय में यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ था, कोई भी व्यवस्था को मानने वाला नहीं था। सब तोड़ रहे थे। और वो सारे लोगों को दूसरी मात्रा में बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद आज तक, जब तक उसका वापसी नहीं होगा, उसका दोबारा आना नहीं होगा, ये तीसरे मात्रे के लोग आज के संसार को भी पूरा का पूरा खमीर बना देता है। उसके सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। और आज वो पहले 2 मात्रा के लोग तो खमीर बन गए हैं। हम आगे देखेंगे, जब वो निकलना, उसका प्रकट होना, तो सारे लोग जी उठेंगे और उसकी स्तुति आराधना करते रहेंगे। लेकिन शर्मिंदा होंगे हम, हमारे समय में, हमारे इस समय में इतना इतना बेअसर क्यों हो रहा है, कि असर ही नहीं हो रहा है खमीर का। इतना लाखों लोग हर साल में समाचार को प्रचार करने वाले निकलते हैं, लेकिन कितने हैं? एक रेलगाड़ी में देखो, एक बाजार में जाइए, एक गली में जाइए, आप जहां छोटे शहर में, छोटे गांव में रहते होंगे, कितने लोग आज भी अनजान है यीशु मसीह के, जानते हुए भी, और कई लोग नहीं जानते हुए भी। क्या होता है? अंदर से अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितने कितने लोग बाहर से भी स्वीकार नहीं करने वाले, ग्रहण नहीं करने वाले। जहां भी हम जाए, बस में जाए, रिक्शा में जाए, बाजार में जाए, शॉपिंग मॉल में जाए, रेलवे स्टेशन में जाए, बस स्टैंड में जाए, कितने लोग दूर हैं और विरोध करते हैं आज भी। तो चिंता है, प्रयास है, बोझ है, ये सारे लोग कब हमारे बन जाएंगे? ये सारे लोग वो आने वाले समय का मृत्यु के दंड को नाश होने से कैसे बच पाएंगे? ये लोग, हम सबको मूसा जैसा चाहता था उसके जैसा नबी आए। यीशु मसीह भी चाहता है उसके जैसे हम नबी बने, भविष्यवक्ता बने। हम में से हर कोई भाई बहन, यीशु आज चाहता है सब प्रॉफिट्स बने, भविष्यवक्ता बने, आने वाले उस राज्य के बारे में बताने वाले बने, प्रचार करने वाले बने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज के इन वचनों से प्रभु को धन्य कहते हुए, आज के नबी, आज के भविष्यवक्ता, आज के प्रॉफिट्स, यू आर ब्लेसेड, अनॉइंटेड। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। पास्टर प्रशांत पाल का, ओडिशा